नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि, व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास रखें तथा पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे। दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने दिल की आवाज को सुने तो आप अवश्य ही सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति फोकस रहेंगे। रिश्तों में मतभेद चल रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करें। कोशिश करने पर संबंध ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने निजी मामलों में किसी का भी दखल न होने दें। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें और उसका सॉल्यूशन निकालें। फाइनेंस और कंसल्टेंसी से जुड़े बिजनेस में सफलता हासिल करेंगे। इस समय अपना संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को समझने में समय लगाएं। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर सभी सदस्य में प्रसन्नता रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। गिरने या वाहन आदि से चोट लगने की आशंका बन रही है, इसलिए बहुत अधिक सावधानी बरतें। साथ ही कोई रिस्क लेने से परहेज करें। भाग्यशाली रंग है क्रीम, भाग्यशाली अंक हैं 7। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। वृष राशि, युवाओं का अपने किसी लक्ष्य को लेकर चल रहा प्रयास सफल रहेगा। आत्मविश्वास और मनोबल के सारे आप कोई नई उपलब्धि प्राप्त करेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात धन प्राप्ति के रास्ते प्रशस्त करेगी। मनोरंजन संबंधी कार्यों में अधिक खर्चा होने के कारण बजट बिगड़ सकता है, इसलिए अपनी इच्छाओं पर कुछ कंट्रोल रखना आवश्यक है। अभी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने की भी आशंका लग रही है। अपने वाणी पर काबू रखें। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसकी शर्तों पर सावधानी से अध्ययन करें। पार्टनर के साथ चल रहे विवाद सुलझेंगे। संबंध दोबारा ठीक हो जाएंगे। प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी आ सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। अपने गुस्से पर काबू रखें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। डायबिटीज से परेशान लोग अपना विशेष ध्यान रखें। खानपान को भी संयमित रखना आवश्यक है। भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक हैं 1। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। मिथुन राशि, परिजनों के मार्गदर्शन से रुके हुए कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाएंगे।
सिर्फ अपने कार्यों को आगे के लिए ना टालें। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा घर तथा व्यवसाय में उचित सामान्य से बनाकर रखेंगे। किसी खास वस्तुओं के खरीदने संबंधी योजना भी बनेगी। कोई भी समस्या आने पर धैर्य बनाकर रखे और शांति से समाधान निकाले। ईगो और गुस्से में आकर किसी से उलझने से आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। दिखावे की प्रवृत्ति की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची ना करें। मामा पक्ष के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बिजनेस में रुकावट आ सकती है। किसी प्रभावशाली इंसान से मदद लेने पर आपका काम बन सकता है। युवाओं को करियर संबंधी कोई अवसर मिलने से राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित लोगों को अपना कोई टारगेट पूरा करने में सफलता मिलेगी। घर का माहौल व्यवस्थित रहेगा तथा पति पत्नी के आपसी संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। अत्यधिक कार्यभार की वजह से सर्वाइकल और कंधों का दर्द परेशान कर सकता है। उचित आराम ले तथा व्यायाम भी करना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है सफेद। भाग्यशाली अंक हैं 3। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। कर्क राशि। निकट संबंधियों की घर में आवाजाही रहेगी। किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक शांति महसूस होगी। थकान वाले रूटीन से भी राहत मिलेगी। फाइनेंस संबंधी रुका काम बन सकता है। इस समय खर्चों की अधिकता को लेकर परेशानी रह सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने में आपका अत्यधिक समय व्यतीत होगा, जिस वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य में व्यवधान भी आ सकते हैं। अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्लान को दूसरों से शेयर ना करें। अपनी कार्य प्रणाली के बदलाव संबंधी योजनाओं पर दोबारा विचार करें। इस समय मेहनत ज्यादा और फायदा कम होने की स्थिति बन रही है। धैर्य से काम पूरे करें। सफलता मिलने के योग हैं। पारिवारिक सदस्य आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। बढ़ती सर्दी की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें तथा संयमित दिनचर्या रखें। खानपान पर विशेष ध्यान दें। भाग्यशाली रंग हैं केसरिया। भाग्यशाली अंक हैं 8। आज का उपाय। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। सिंह राशि। आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। लोकप्रियता भी बनी रहेगी। युवाओं में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगा।
कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी लाभदायक मुलाकात होगी। घर में धार्मिक कार्य संपन्न कराने हेतु योजना बन सकती है। लापरवाही और लेटलतीफी की वजह से कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। कभी कभी कोई नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। अपने स्वभाव को पॉजिटिव बनाकर रखें। कोई भी कार्य करने में ज्यादा सोच विचार ना करें। इस समय कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहने से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हालांकि फोन के जरिए काम चलते रहेंगे। मार्केटिंग संबंधी कामों में उचित सफलता मिलेगी। गैरकानूनी कामों से दूर रहें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह में परिणत होने के अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मौसम में बदलाव की वजह से कुछ आलस और सुस्ती आ सकती है। योग, व्यायाम आदि नियमित रखें। भाग्यशाली रंग हैं लाल, भाग्यशाली अंक हैं 2। आज का उपाय। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। कन्या राशि। किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। साथ ही आज अचानक ही कोई रुका हुआ प्रॉपर्टी संबंधी काम भी पूरा हो सकता है। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना तथा उनका मार्गदर्शन करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। उधारी अथवा कर्ज लेने से परहेज रखें। अपने बढ़ते खर्चों पर अंकुश रखने से समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। समय अनुसार अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करके अपनी दिनचर्या पर ही ध्यान दें। बिजनेस में अपनी उपस्थिति और योगदान बनाए रखें। लापरवाही और आलस से काम रुक सकते हैं। कोई अटकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्या हल होने की उचित संभावना है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन व सलाह पर भी अमल करना जरूरी है। पति पत्नी आपसी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें तथा आपसी सामंजस्य द्वारा घर का वातावरण भी सुखद बनाकर रखना भी उनका कर्तव्य है। अपनी दिनचर्या और खानपान के प्रति लापरवाही करना नुकसानदायक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी दिक्कत को हल्के में ना लें। भाग्यशाली रंग हैं गुलाबी, भाग्यशाली अंक हैं 6। आज का उपाय। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। तुला राशि। ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपको सकारात्मक बनाएगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व में भी और अधिक निखार आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। अपरिचित लोगों पर ज्यादा विश्वास ना करें, अन्यथा आपके साथ छल हो सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर समझाने का प्रयत्न करें। किसी भी तरह का लेन देन करते समय लापरवाही ना करें। बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अपनी कोई भी योजना को दूसरों के समक्ष शेयर ना करें। कोई कर्मचारी ही आपकी गतिविधियों का दुरुपयोग कर सकता है। संपर्क सूत्रों के माध्यम से कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करना आपको तरोताजा रखेगा। आपसी संबंधों में भी खुशहाली आएगी। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान और सुस्ती हावी हो सकती है। उचित आराम लेना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक हैं 7। आज का उपाय। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। वृश्चिक राशि। ग्रह स्थिति अनुकूल है। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ विचार विमर्श होंगे। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता भी आ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कोई बाधित काम संपन्न हो जाएगा और आप अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। धन संबंधी मामले दिन की शुरुआत में ही निपटा लें। ध्यान रखिए कि किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। उचित रहेगा कि पारिवारिक मामले में दूसरों का हस्तक्षेप न होने दें। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। व्यवसायिक दृष्टि से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। बेहतर होगा कि अपने महत्वपूर्ण कार्य आज स्थगित ही रखें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं, परंतु उन्हें समय पर पूरा करना भी जरूरी है। वैवाहिक संबंध सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। घर की सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी में भी सुखद समय व्यतीत होगा। अत्यधिक कार्यभार और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। अपना उचित ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग है गुलाबी, भाग्यशाली अंक हैं 5। आज का उपाय। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं।
उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। धनु राशि, प्रयास करने पर मनचाहे कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्य क्षमता और योग्यता पर भरोसा रखें। दूसरों की सहायता और धर्मकर्म के कार्यों में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए कोई खुशखबरी मिलेगी। छोटी छोटी बातों की वजह से दुखी होना ठीक नहीं है। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई निवेश करने की प्लानिंग है तो उसके पेपर आदि अच्छी तरह चेक करें। राजनीति अथवा सामाजिक गतिविधियों से कुछ दूरी बनाकर रखें। कारोबार में इस समय आंतरिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। नेटवर्किंग तथा सेल से संबंधित कार्यों में अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस संबंधी कार्यों में बहुत ही सावधानी बरतें, वरना कोई झंझट खड़ा हो सकता है। पति पत्नी का एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें रखना संबंधों में कड़वाहट लाएगा। थोड़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता देना भी जरूरी है। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहे। दिमागी काम अधिक करने की वजह से सिर में भारीपन और थकान रह सकती है। उचित आराम लेना तथा पौष्टिक आहार लेना आपको स्वस्थ रखेगा। भाग्यशाली रंग है आसमानी, भाग्यशाली अंक हैं 4। आज का उपाय, अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। मकर राशि, दिन का कुछ समय धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से आपको अद्भुत शांति महसूस होगी। आय की स्थिति में सुधार आने से बजट व्यवस्थित हो जाएगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर फोकस रहेंगे। आज आर्थिक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आय के साथ साथ खर्चे भी बने ही रहेंगे। किसी जरूरतमंद संबंधी की मदद भी करनी पड़ सकती है। दूसरों के साथ मेल मुलाकात करते समय अपने मान सम्मान का भी ध्यान जरूर रखें। व्यवसाय से संबंधित कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामों में रुकावटें आ सकती है। समय बहुत ही शांति से समाधान निकालने का है। किसी नए कार्य की शुरुआत से संबंधित कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल यात्रा रद्द होने से कुछ निराशा रहेगी। पारिवारिक सदस्य का सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। युवा वर्ग भी अपनी मित्रता के प्रति ईमानदार रहेंगे। वर्तमान मौसम के कारण स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतना उचित नहीं है। आयुर्वेद और योगा को दिनचर्या में शामिल करें। भाग्यशाली रंग है पीला, भाग्यशाली अंक हैं 3। आज का उपाय, अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख,
शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। कुंभ राशि। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन बना रहेगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाना आपको गलती होने से बचाएगा। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन भी संभव है। किसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। बेहतर यही है कि आपसी संबंधों में एक निश्चित दूरी भी बनाकर रखना चाहिए। परिवार संबंधी गतिविधियों में कुछ व्यवधान रहेंगे, परंतु समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। यात्रा न करें। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील करने से पहले अच्छी तरह पेपर चेक कर लें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को आज भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है, परंतु उनकी बेहतरीन कार्य प्रणाली से अधिकारियों से सराहना भी मिलेगी। घर में सामंजस्य और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, जिससे आप घर आकर खुश होंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी। अतिरिक्त कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी, इसलिए काम के साथ साथ अपने खुद का ध्यान भी रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। मीन राशि। घर के रखरखाव व नवीनीकरण संबंधी योजनाओं पर विचार होगा और उन्हें क्रियान्वित करने में आपका योगदान भी रहेगा। साथ ही आय के मार्ग भी प्रशस्त रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का अनुशासन घर में बना रहेगा तथा उचित मार्गदर्शन भी रहेगा। कहीं भी वाद विवाद जैसी स्थितियों से दूर रहें। पुलिस संबंधी कार्यवाही भी होने की आशंका है। पैतृक संबंधी अगर कोई मामला चल रहा है तो बहुत ही सावधानी से मिलने लेने की जरूरत है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। व्यवसायिक कार्यों की वजह से अगर लोन या उधार लेने की सोच रहे हैं, उस पर एक बार फिर विचार विमर्श कर ले। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत अधिक चुनौतियां आ सकती हैं। अनुभवी लोगों से मदद लेना जरूरी है। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा पैसा कहीं भी ना लगाए। आपका घर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा। थकान और तनाव हावी रहेंगे। उचित आराम ले, साथ ही योगा और मेडिटेशन इसका उचित उपाय है। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज, भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर जाएगा। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की साफ सफाई करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल,
गुड़ और तिल अवश्य लें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्य देव से सुख, शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समापन के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है।